जय हिंद दोस्तों। एक बच्चा अपने स्कूल के रास्ते में जाता है, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है, लेकिन उसी मिट्टी के नीचे बारूद छिपा है। एक माँ अपने बेटे को विदा करती है और शाम को वही बेटा खबरों में शहीद कहलाता है। क्यों? किसके लिए ये खून? किसकी लड़ाई है ये? नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस आग की जो हमारे देश के भीतर जल रही है, जिसका नाम है नक्सलवाद। पार्ट नंबर 1, नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक सोच है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि सरकार अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए नहीं। इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांवों से हुई थी, जहां किसानों की जमींदारी और अन्याय के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इसलिए इसे नक्सल आंदोलन कहा गया। नक्सलबाड़ी से नक्सल बना। पार्ट 2, नक्सलवाद की जड़ें। भारत में असमानता, गरीब, जमीन का झगड़ा, शिक्षा की कमी, इन सब ने मिलकर नक्सलवाद की जमीन तैयार की। जब समाज के एक हिस्से को लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिलता है, तो वो बंदूक उठा लेते हैं। तब लोकतंत्र का जगह हिंसा में बदल लेती है। नक्सलवाद का विस्तार। देखते देखते नक्सल आंदोलन बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैल गया। इसे आज रेड कॉरिडोर कहा जाता है। एक ऐसा इलाका जहां भारत के कानून भी नक्सलवादियों से डर लगता है। नक्सलियों की सोच। नक्सलवादी खुद को जनता का सैनिक कहते हैं। वे मानते हैं कि देश की व्यवस्था अमीरों के हित में काम करती है। उनका उद्देश्य एक है, जनता की सरकार बनाना, लेकिन रास्ता उन्होंने गलत चुना है, हिंसा का रास्ता। वे कहते हैं सरकार गोली से समझती है तो जवाब भी गोली से देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब कुछ गोली चलती है तो कोई अमीर का बेटा नहीं मरता, कोई अमीर ज्यादा नहीं मरता है तो वो गरीब, और गरीब का बेटा, गरीब की बेटी। आम आदमी पर असर। नक्सलवाद का सबसे बड़ा शिकार आम आदमी है। एक और पुलिस मुठभेड़ में दूसरी और माओवादियों की धमकियां। गांव के लोग डर डर के जीते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और विकास वहीं का वहीं रुक जाता है। सुरक्षा बलों का संघर्ष। हमारे सुरक्षा बल सीआरपीएफ, COBRA और अन्य पुलिस दिन रात जंगलों में अपनी जान दांव पर लगाते हैं। उन्होंने हजारों शहीद दिए हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, लेकिन उनके पीछे छोड़े गए परिवार वो आज भी आंसू बहा रहे होते हैं। क्या सरकार कुछ नहीं कर रही? सरकार ने कई कदम उठाए। समर्पण नीति ताकि नक्सली मुख्यधारा से लौटे, सड़क और शिक्षा योजनाएं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और सबसे बड़ा जन संवाद यानी बातचीत का रास्ता। कई नक्सलियों ने हथियार छोड़कर सामान्य जीवन अपनाया, पर अभी भी रास्ता लंबा है। समाधान क्या है? नक्सलवाद को खत्म करने के लिए गोली नहीं, संवाद चाहिए। हथियार नहीं, शिक्षा चाहिए। डर नहीं, विश्वास चाहिए। जब गांव में स्कूल बनेंगे, जब रोजगार मिलेगा, जब सरकार बनता है, आवाज सुनेगी, तभी बंदूकें नीचे आएगी। युवाओं की भूमिका। आजकल की जो जनरेशन है उसकी बात करता हूँ मैं। हम युवाओं की भूमिका सबसे बड़ी है, महत्वपूर्ण है। हम युवाओं की बात हमें समझना होगा कि असली क्रांति किताबों में है, गोलियों में नहीं, बम में नहीं, बारूद में नहीं। हम बदलाव चाहते हैं तो कलम उठाए, बंदूक नहीं। अगर हर गांव में शिक्षा, रोजगार और न्याय का संदेश ले जाएं, तो नक्सलवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। हिंसा से कोई समाधान नहीं मिलता है। एक चिंगारी अगर जलानी है तो वो ज्ञान की हो, एक आवाज अगर उठानी है तो वो न्याय की हो, और अगर लड़ाई लड़नी है तो वो अंधकार के खिलाफ हो, अपने ही देश के खिलाफ नहीं। आओ हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपने देश को बारूद से नहीं, बुद्धि, संवाद और विकास से रोशन करेंगे।